आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ओटीसी मेडिसिन। तो ओटीसी की फुल फॉर्म होती है ओवर द काउंटर मेडिसिन, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो कि आपको काउंटर पर मिल जाती हैं। आपको इन्हें लेने के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए, बहुत सी बीमारी ऐसी होती है जिसमें हमें तुरंत इलाज चाहिए होता है। कई बार हमें इमरजेंसी भी होती है, तो कुछ दवाई ऐसी होती है जो कि आप अपने घर पर भी रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। हम आपको बीमारी के साथ में उनकी दवाई भी बताएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, ये वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए है। आपको इनमें से कोई भी दवा बिना पुष्टि के नहीं लेनी है, यानी कि जब तक आप कंफर्म ना हो कि आपको वही बीमारी है, आपको इनमें से कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि हर व्यक्ति के कंडीशन में मेडिसिन अलग हो सकती है। इसलिए आपको पहले जानना जरूरी है कि आपको क्या बीमारी है, और आपको कोई भी मेडिसिन ज़्यादा समय तक यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पेन किलर्स लिए हैं, यानी कि शरीर में दर्द के लिए दवाएं। तो देखिए, शरीर में दर्द के लिए काफ़ी सारी ओटीसी मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ कॉमनली यूज़ की जाने वाली मेडिसिन के नाम लिए हैं। तो इनमें कौन कौन सी हैं? आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनेक, एसिलोफेनेक एंड पीसीएम, यानी कि पैरासीटामोल। तो ये सभी मेडिसिन शरीर में दर्द के लिए यूज़ की जाती है। तो आप इनमें से कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं। यदि आप कंफर्म है कि आपको शरीर में दर्द जो है वो कॉमन है और उसमें और कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इनमें से कोई मेडिसिन ले सकते हैं। और ये सभी मेडिसिन एनसिड के अंदर आती है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो ये इसकी क्लास होती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने ली है यहाँ पर फीवर, यानी कि बुखार के लिए दवाई जो कि कॉमनली यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले है पैरासीटामोल, देन आइबुप्रोफेन एंड तीसरी है टाइलिनोन। तो ये इसका सिरप भी आता है जो कि बच्चों में यूज़ किया जाता है बुखार को कम करने के लिए। तो ये तीनों बुखार के लिए यूज़ की जाने वाली ओटीसी मेडिसिन है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हेडेक, यानी कि सर में दर्द के लिए दवाएं। तो देखिए, सर में दर्द के लिए कॉमनली एस्प्रिन, जो कि डिस्प्रिन नाम से आपको मिलती है, आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल, ये तीनों दवाई यूज़ की जाती है। और याद रहे, आपको कभी भी दो मेडिसिन साथ में यूज़ नहीं करनी चाहिए, आपको एक ही मेडिसिन एक बार में लेनी चाहिए। और इसके अलावा आप झंडू बाम या फिर आयोडेक्स बाम भी सर में दर्द के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी ओटीसी मेडिसिन है जो कि आपको काउंटर पर मिल जाती है, यानी कि दुकान पर मिल जाती है। देन इसके बाद है नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि उल्टी आना या फिर जी मिचलाना। तो यहाँ पर इसके लिए हमने दो जेनरिक नेम लिए हैं जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। तो पहला है ओंडासेट्रॉन एंड दूसरा है डोमपेरिडोन। तो ये दोनों ही जेनरिक नेम है। इनके ब्रांड नेम से काफ़ी सारी मेडिसिन आती है जो कि उल्टी एवं जी मिचलाने में यूज़ की जाती हैं। यहाँ पर है गैस्ट्राइटिस एंड एसिडिटी, यानी कि पेट में गैस बनना या फिर तेजाब या फिर एसिड बनना। तो इनके लिए भी काफ़ी सारी ओटीसी मेडिसिन आती हैं, जैसे कि रेनिटिडिन, पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल या फिर रेबीप्राजोल। तो ये तीनों आती हैं प्रोटोन पंप इनिबिटर, यानी कि पीपीआई। तो इनका काम होता है, ये हमारे पेट में एसिड को कम करती है। तो ये कॉमनली यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन, यानी कि कब्ज़ होना। तो कब्ज़ के लिए कॉमनली बिसाकोडिल यूज़ किया जाता है, या फिर आप इसके अलावा साइलम हक्स, जिसे कि हम स्कोल की भुस्सी भी कहते हैं, इसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसकी पिक्चर भी लगाई हुई है। तो ये कॉमनली यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है कब्ज के लिए। अब यहाँ पर है डायरिया या फिर लूज मोशन, इसे हम दस्त भी कहते हैं। तो देखिए, इसके लिए कॉमनली लोपेरामाइड टैबलेट यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर हमने इसका जेनरिक नेम लिया है। तो ये टैबलेट कई सारे ब्रांड नेम से आपको मेडिकल पर मिल जाती है। इसके अलावा हम लैक्टिक एसिड बेसिलस भी यूज़ करते हैं, और हम इलेक्ट्रोल पाउडर को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब किसी को लूज मोशन होते हैं तो उसके सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा हम सत इसबगोल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी फाइबर्स होते हैं। अब बात करते हैं हम कोल्ड, रनी नोज या फिर जुकाम और एलर्जी। तो देखिए, इसके लिए सिट्रिजिन टैबलेट आती है, या फिर आप एविल टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक हमने पिक्चर लगाई है क्रोसिन नाम से। तो देखिए, क्रोसिन जो टैबलेट होती है वो कोल्ड एंड फ्लू दोनों के लिए यूज़ की जाती है। ये आपको आसानी से किसी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। अब बात करते हैं कोलिक पेन, यानी कि पेट में दर्द। तो पेट में दर्द के लिए ओटीसी मेडिसिन है डाइक्लोमिन। तो ये पेट के दर्द के लिए कॉमनली यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। बात करते हैं हम कफ या फिर खांसी की। तो देखिए, यदि आपको लंबे समय से खांसी है या फिर आपको क्रोनिक कफ है, तो आपको इनमें से कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन यदि आपको कफ हाल फिलहाल में हुआ है, तो आप इनमें से सिरप यूज़ कर सकते हैं। और खांसी दो तरह की होती है, ड्राई कफ एंड वेट कफ, यानी कि सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी। तो इनके लिए सिरप आते हैं। सूखी खांसी के लिए सिरप आता है सिरप एस्कोरिल टी, और बलगम वाली खांसी के लिए आता है सिरप ग्रिलिटस बीएम। तो ये दोनों सिरप खांसी वाले पेशेंट यूज़ कर सकते हैं। दैन इसके बाद है बर्न, यानी कि जल जाना। तो यदि किसी की स्किन जल जाती है, तो ऐसी कंडीशन में बर्नोल क्रीम का यूज़ किया जा सकता है, जो कि आपको किसी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। और लास्ट है इंजरी या फिर चोट लग जाना। तो देखिए, जब भी किसी को खुली चोट लगती है या फिर ओपन चोट लगती है, तो ऐसी कंडीशन में उसे इन्फेक्शन के चांस रहते हैं। तो हमें वहाँ पर ऑइंटमेंट लगाकर ड्रेसिंग कर देनी चाहिए।
तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट दिए हुए हैं, जैसे कि पोविडोन आयोडीन, जो कि बिटाडीन नाम से आपको मेडिकल पर मिल जाता है। और इसके अलावा सैप्रोमाइसिन भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमें इन्हें लगाकर ऊपर से ड्रेसिंग कर देनी चाहिए, जिससे उसे इन्फेक्शन ना हो। तो यहाँ पर हमने देख लिए हैं कुछ कॉमन यूज़ किए जाने वाली मेडिसिन। कुछ मेडिसिन रह गई हैं जो कि हम अगली वीडियो में देख लेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।